निर्गमन अध्याय 20। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। निर्गमन 20 पहला पद। तब लोगों ने तो कहा, यहोवा जो आज्ञाएं देगा हम उन्हें मानेंगे। ठीक है, तो यहोवा ने कहा, उन्हें आज्ञाएं दी कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। निर्गमन 20 2 और 3 पद। सबसे पहली, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। यहोवा शब्द एक सुंदर शब्द है। ये क्रिया है जिसका अर्थ है एक होना। एक शब्द जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को व्यक्त करता है और जिसमें वो अपने लोगों के लिए कुछ बन जाने की इच्छा रखता है। आपकी जो भी आवश्यकता है, परमेश्वर उसकी पूर्ति बन जाने की इच्छा रखता है। एक होना। यावा एक क्रिया है जो काम का होना दर्शाती है। अतः मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का हो और तब आप दूसरे देवी देवताओं की उपासना करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है, तो अपने प्रभु परमेश्वर की ही उपासना करना, उसी की सेवा करना। वो ही एकमात्र तेरा परमेश्वर है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। निर्गमन 20 4 से 6 पद। अतः खोद कर बनाई हुई मूर्तियों की उपासना वर्जित है। प्रतिमाएं चाहे आकाश में किसी भी वस्तु की हो, चाहे स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, या पृथ्वी के नीचे या पानी में कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। अब जैसा कि हम कह चुके हैं, मनुष्य हमेशा अपने लिए ईश्वरों या देवताओं को बनाने का दोषी रहा है। मनुष्य के विवेक में परमेश्वर की चेतना उपस्थित रहती है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। पृथ्वी उसकी हस्तकला को दिखाती है। इस कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्कृति में मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति का बोध होता है। मनुष्यों के अपने अपने देवी देवता है। जब मनुष्य अपना देवता निर्धारित करता है, तब उसके मन में कल्पना होती है, यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं ऐसा होता, मैं ऐसा करता, मैं ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखाता, मैं ऐसा प्रदर्शन करता। इसी प्रकार यूनानियों ने अपने अपने देवता बनाए थे। यूनानी के पौराणिक कथाओं में जिन देवताओं का वर्णन है, उनकी रचना मनुष्य की उस धारणा के आधार पर हुई जिसमें मनुष्य ने सोचा कि यदि मैं परमेश्वर होता। उदाहरण के लिए, किसी की प्रेमिका को कोई अन्य व्यक्ति प्रेम में जीत लेता है, तो वो कल्पना करने लगता है, यदि मैं परमेश्वर होता तो स्वर्ग से जादुई जल लाकर इसे पिला देता और अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करके इसे अपने वश में कर लेता, तब वो सदा के लिए मेरी हो जाती। इस प्रकार आपके पास ऐसे देवता है जो मनुष्य की प्रेम लीला में उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं आदि। इस प्रकार आप देखते हैं कि यूनानी पौराणिक कथाओं में मनुष्य अपने ही देवताओं की रचना कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने लाभ के अपना देवता बना लेता है। जब मनुष्य ईश्वर या देवता बनाता है,
तब सामान्यतः वो उसे अपने ही स्वरूप में बनाता है। मनुष्य का देवता वास्तव में उसी का व्यक्तित्व प्रदर्शन होता है। मनुष्य प्रायः अपनी ही उपासना करता है। जब मनुष्य एक जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का त्याग कर देता है, तब उसका परमेश्वर उसका अहम बन जाता है। अब कोई मेरे पास आकर कहता, मैं नहीं जानता परमेश्वर क्यों ऐसा करेगा, तब मैं विचलित हो जाता हूं, क्योंकि उनके कहने का अर्थ वास्तव में यह है, यदि मैं परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं करता। मैं निश्चय ही इसकी अपेक्षा कोई उत्तम मार्ग खोज लेता। ये व्यक्ति अपने ही परमेश्वर की सृष्टि करने के निकट पहुंच रहा है। यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं ये करता। यदि मैं परमेश्वर होता तब मेरा उत्तर ये होता। और यदि परमेश्वर वैसी प्रतिक्रियाएं न दिखाएं जैसी मैं चाहता हूं, तब मैं क्रोधित हो जाता हूं और कहता हूं, मेरी समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया, परमेश्वर ने ये मूर्खता का काम किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ऐसा मूर्ख है। यही तो वास्तव में आप कहना चाह रहे हैं। मैं तो इससे भी कहीं अच्छी तरह से देख सकता हूं। मैं इसको कहीं अच्छे ढंग से कर सकता था। ओह, यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं क्या कर देता था। यदि आप परमेश्वर होते तो मैं इस संसार में अधिक समय तक रहना नहीं चाहता। आयूब और उसके मित्र परमेश्वर के बारे में बातें कर रहे थे। परमेश्वर ऐसा है, वैसा है, और वे अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर क्या कर रहा है आदि। ये उनके स्वयं के व्यक्तित्व का प्रकटीकरण था। उनकी अपनी धारणाएं थी जिन्हें वे परमेश्वर की इच्छा के रूप में प्रकट कर रहे थे। अब उन्होंने कहना समाप्त कर दिया, तब परमेश्वर दृश्य में आ उपस्थित हुआ। उसने कहा, ठीक है आयूब, अब तैयार हो जा। तू उन बातों के विषय चर्चा कर रहा है जिन्हें तू जानता ही नहीं। मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। पहला, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? मुझे उत्तर दे। निस्संदेह तू ये कुछ जानता होगा। क्या तू सप्तऋषि के साथियों समेत लिया चल सकता है? परमेश्वर कहता है, मुझे बता, कचपचियों का गुच्छा गूंथ सकता है? आयूब ने उत्तर दिया, ये तो ठीक है परमेश्वर, तू इन सब को चलाता है। मैं तो इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि यदि ब्रह्मांड हमें सौंप दिया जाए तो उसे चलाना हमारे लिए असंभव कार्य है। हमें तो अपने जीवन को चलाने में ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य अपने देवताओं को अपने ही समान वरन अपने से भी कम बनाता है। यशायाह कहता है, मूर्ति पूजकों की देवता व्यर्थ है। वे उन्हें जंगल से काट कर लाता है। वो लकड़ी को खोदकर उसकी नाक, कान, आंख बनाता है। उनके आंखें हैं पर वे देख नहीं सकती, उनके कान हैं पर वे सुन नहीं सकते, पैर है पर चल नहीं सकते, उनके मुंह तो है पर वे बोल नहीं सकती। मनुष्य ने लकड़ी को तराश कर अपने स्वरूप अपना एक देवता बना लिया। दिन प्रतिदिन बैठाकर उसने अपने लिए लकड़ी तराश कर एक छोटा सा देवता बना लिया। उसने अपने देवता के कान बनाए, उसके कान खोदकर बनाए, उनकी आंख बनाई, उनकी एक नाक बनाई, उनका मुंह बनाया, उसके पैर बनाए। परंतु वो आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता। उसने उनका मुंह तो बना दिया, परंतु उसका देवता बात नहीं कर सकता। इस प्रकार मनुष्य ने एक देवता बनाया। उसने उसे अपने रूप में बनाया, क्योंकि उसके कान है इसलिए उसने देवता को कान दिए। क्योंकि उसका मुंह है इसलिए उसने अपने देवता को मुंह दे दिया। क्योंकि उसके पांव है इसलिए अपने देवता के पांव भी बना दिए। परंतु उसका देवता उससे कम है, क्योंकि पांव होते हुए चल नहीं सकता और आंख होते हुए देख नहीं सकता, इसलिए वो अपने सृजनहार मनुष्य से कम है। यशायाह ने कहा, वे जिन्होंने उन्हें बनाया
वे अपने बनाए ईश्वरों के समान बन गए। दूसरे शब्दों में, मनुष्य अपने ही देवता के समान बन जाता है, और जब अपना देवता अपने से घट या कम स्तर का बनाते हैं, तो आप भी घट या कम हो जाते हैं। आप उतार पर हैं, आप जो थे उससे घटिया बन रहे हैं। यदि आपका ईश्वर देख नहीं सकता, तो जल्दी ही आप परमेश्वर की बातों के प्रति अंधे हो जाएंगे। यदि आपकी देवता सुन नहीं सकता, तब शीघ्र ही आप परमेश्वर की वाणी सुनने की प्रति बहरे बन जाएंगे। क्योंकि आपका देवता जड़, मूर्ख, कठोर, निष्ठुर है, तो आप भी ऐसे ही बन जाते हैं। देवताओं, ईश्वरों को बनाने में यही तो खतरा है। आप उनके समान बन जाते हैं, परंतु फिर भी वे आपसे कम होते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर बड़ी सख्ती या कड़ाई से किसी प्रकार की मूर्ति और प्रतिमा बनाने को वर्जित ठहराता है। इसी आज्ञा के प्रकाश में एक प्रश्न उठता है, आराधनालय में कभी यीशु की मूर्ति या चित्र क्यों रखे जाते हैं? मनुष्य जब कोई मूर्ति बनाता है, तब वो क्या प्रकट करना चाहता है? वो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के अभाव को प्रकट करता है। मैं जब ये एक मूर्ति या एक स्मारक बनाता हूं, कि ये एक सच्चाई का संकेत है कि मैंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध में किसी महत्वपूर्ण बात को खो दिया, जिसके कारण मुझे इस नगण्य स्मृति चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है कि वो मुझे परमेश्वर की याद दिलाएं। यदि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का बोध है, तो परमेश्वर की याद दिलाने के लिए किसी प्रकार की स्मृति चिन्ह की आवश्यकता नहीं। एक और बात पर ध्यान दें, मूर्ति बनाने के पीछे मनुष्य की एक अभिलाषा निहित होती है कि उसे कुछ खोया हुआ पाना है, और ये खोया हुआ उसका ईश्वरीय बोध है, परंतु वास्तव में ये आत्मिकता का भ्रष्ट हो जाना है। मनुष्य अनेक प्रकार से मूर्तियां बनाता है। आराधनालय में ये वो स्थान है जहां मैं बैठा था और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ। ये जानकर आप चकित हो जाएंगे कि बहुत से लोग आराधनालय में एक विशेष स्थान पर ही बैठना चाहते हैं, क्योंकि वे अपना कुछ खोया हुआ पाना चाहते हैं। मैं यहां बैठा रहा, ठीक इसी जगह, कि मुझे अकस्मात ही परमेश्वर की उपस्थिति का बोध हुआ। ओह, वो कैसी महिमा थी! और आप अगली बार भी वही बैठना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति का बोध कि पुनः अंत ग्रहण करें। आपके मन में ये विचार है कि ऐसा अनुभव उस स्थान का चमत्कार है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि उनके किसी विशेष जूते को पहनने से उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का बोध होता है, अतः वे उसी जूते को बार बार पहनना चाहते हैं। मित्र, आपने कुछ खो दिया है। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। प्रेरितों के काम 17 का 28 पद। परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर आपके साथ है। ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं है। उसकी उपस्थिति की चेतना को आपने खो दिया है, और इस प्रकार आप कुछ ऐसी बात की तलाश कर रहे हैं जो किसी तरह से आपको याद दिलाए अथवा उस बीते अनुभव को आप पे फिर ले आए। परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए नए अनुभव है, और वो नहीं चाहता कि आप बीते अनुभव में ही जीवन जीते रहे। वो तो चाहता है कि दिन प्रतिदिन आप में उसका प्रेम एवं अनुग्रह, उसकी सहभागिता में बने रहकर नया बनते जाएं, और प्रतिदिन आप अनुभव करें कि आपके जीवन में उसका उमड़ने वाला अनुग्रह है। इसलिए सबसे पहले तो ये वर्जित ठहराना कि उसकी समानता में कुछ न बनाए जाए। क्यों? क्योंकि जब आप उन्हें बना लेते हैं, तब फिर आप उनको दंडवत करने लगते हैं। ये आपको उनकी सेवा के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार मूर्ति पूजा बढ़ती जाती है। आप एक ईश्वर बनाते हैं, फिर आप अपने ईश्वर की उपासना करते हैं, तब अंत में आप अपने ईश्वर की सेवा अर्चना करने में लग जाते हैं। परंतु कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती 6 का 24।
तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। निर्गमन 20:7। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के नाम की निंदा से कहीं अधिक कुछ कर रहे हैं। आप प्रायः लोगों के साथ सामान्य वार्तालाप में भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हुए सुनते हैं। ये उसका नाम व्यर्थ लेने से भी बढ़कर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। इसका अर्थ है कि आपने इन बातों को अपने जीवन के प्रभु, मार्गदर्शक एवं निर्देशक के स्थान पर रखा हुआ है। अब यदि आप उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक और निर्देशक करने का मौका नहीं देते, तो आप वास्तव में उसका नाम व्यर्थ में ले रहे हैं। बहुत बार हम कहते हैं, हे प्रभु प्रभु। यीशु ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? लूका 6:46। यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तब तो आपने उसका नाम व्यर्थ लिया है। इस प्रकार सबसे बड़ी इस निंदा ये नहीं कि आप निरंतर विफल होते जाते हैं, पर सबसे बड़ी इस निंदा ये है कि वे शब्दों से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और चर्च में उपस्थित होकर संभवतः अपने कार्यों से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, परंतु उनके दैनिक जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान नहीं होता है। आप परमेश्वर को कभी स्थान नहीं देते हैं, कभी अवसर नहीं देते हैं। आप सप्ताह के दौरान कभी अपना जीवन परमेश्वर के लिए नहीं खोलते, बस परमेश्वर के साथ रविवारीय संबंध ही रखते हैं। यह है आपने यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। यह है सबसे बड़ी इस निंदा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। निर्गमन 20:8 और 9 पद। इसलिए यदि आप वास्तव में व्यवस्था से बंधे रहना चाहते हैं, तो 5 दिवसीय सप्ताह व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, तो ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। यदि आप सच में व्यवस्था से बंधे रहना चाहते हैं तब, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। निर्गमन 20:10 और 11 पद। इसका सम्मान करें। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज सबत के दिन और रविवार को आराधना करने को एक बड़ा विवाद का विषय बनाते हैं। वे कहते हैं, सबत का दिन वो दिन है जिस दिन आपको परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। वे तो यहां तक कहते हैं कि रविवार की आराधना पशु, वो दुष्ट पशु शैतान का दूत का चिन्ह है। इसलिए आप सब पशु का चिन्ह लेने के दोषी हैं, क्योंकि आप रविवार को परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सप्ताह के प्रत्येक दिन परमेश्वर की आराधना करता हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, सप्ताह का प्रत्येक दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक महान दिन है। मैं विश्वास करता हूं कि मनुष्य के खातिर परमेश्वर ने 6 और 1 का नमूना स्थापित किया है। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। मरकुस 2:27। देह की खातिर परमेश्वर ने विशेष अभिप्राय से एक दिन विश्राम का ठहराया है कि मनुष्य तारो ताजा हो, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे। मैं सोचता हूं कि यदि सप्ताह में एक दिन आप पूरा विश्राम करें, तब आप कहीं अधिक स्वस्थ रहेंगे एवं दीर्घ आयु प्राप्त करेंगे। सच में इस दिन आप सब कामकाज त्याग दें,
कुछ न करे और आराम फरमाए, ये एक बदलाव लाता है। मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। परंतु ये नियम इसराइलियों के लिए विशेष व्यवस्था थी, जिसकी निर्गमन 21वें अध्याय के पद 16 एवं 17 में घोषणा की गई। इसलिए इसराइली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वो मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। इसलिए परमेश्वर यहां स्पष्ट रूप से इसे अपने एवं इसराइलियों के बीच में एक चिन्ह के रूप में घोषित कर रहा है। यह दिलचस्प बात है कि यीशु पर व्यवस्था के इस नियम का पालन न करने का निरंतर दोष लगाया जाता रहा कि वो सबत के दिन का उल्लंघन करता है। इसी ने तो यीशु के विरुद्ध फरीसियों में रोष उत्पन्न कर दिया था, वो भी अन्य तमाम बातों के अतिरिक्त कि उसने उनकी सबत दिन व्यवस्था की परंपरा का पालन नहीं किया या उसे उनके सम्मान माना नहीं। जब यीशु और उसके चेले गेहूं के खेत में से होकर जा रहे थे, तब उसने चेलों को मना नहीं किया कि सबत के दिन बालें तोड़कर गेहूं के दाने न खाएं, वो भी बालों को मसल कर खाना। तुम वो काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना उचित नहीं? लूका 6:2। फरीसियों ने सबत की व्याख्या इस प्रकार की थी कि उस दिन कोई बोझ न उठाए जाए, अर्थात उन्होंने सबत के दिन पर बहुत सारी बातें कार्य करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने सबत के दिन के लिए अपनी ओर से नियम एवं कानून बना दिए थे कि सबत के दिन को कैसे मनाना और क्या-क्या सबत के दिन की व्यवस्था या कानून का उल्लंघन करता है। इसके बजाय कि ये विश्राम का दिन बने, ये दास्ता का एक दिन बन गया था। उन्होंने मनुष्यों का बोझ हल्का करने के बदले उन पर और बोझ लाद दिया था कि ये न करना, वो न करना। वो इस दिन के नियम को तोड़ने या उसका उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत चिंतित रहते थे, क्योंकि वो वास्तविक विश्राम के दिन के बजाय दास्ता का दिन बन गया था। वे बहुत सतर्क रहते थे कि कोई इस नियम का उल्लंघन ना करे। उन्होंने व्यवस्था का पालन करने के नाम में इसे दासत्व का दिन बना दिया था। आरंभिक कलीसिया के विषय, जब यरूशलेम की कलीसिया में यह विषय लाया गया कि अन्य जातीय विश्वासी मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे, तब यह निर्णय लिया गया कि उन पर मूसा की व्यवस्था थोपी न जाए। केवल मूर्ति पूजा और मूर्तियों को चढ़ाई हुई भोजन सामग्री तथा गला घोटकर मारे गए पशु का मीट खाना आदि ही वर्जित किए गए थे। सबत के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई थी कि मनुष्यों को पवित्र बनाए। व्यवस्था के प्रति हमारी ये पूर्ण रूप से गलत फहमी है और यही उनकी धारणा थी कि व्यवस्था का पालन करना मुझे पवित्र बनाता है। यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता आती, तब तो मसीह का मरना व्यर्थ ठहरता। यदि आप 10 आज्ञाओं को मान सकते और उन्हें मानने के द्वारा धर्मी ठहरते, तब यीशु को मरना नहीं पड़ता, क्योंकि आप इन आज्ञाओं में से सभी को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा सकता था, क्योंकि आप अपने हृदय से एवं विश्वास योग्यता से इन्हें मानते हैं। तब फिर यीशु मसीह की आवश्यकता ही नहीं थी। चाहे आप व्यवस्था की पूरी रीति से पालन क्यों न करें, आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास द्वारा आती है। परमेश्वर इन लोगों से अपना संबंध व्यक्त कर रहा था। परमेश्वर के साथ उनकी वाचा आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई थी। यदि वे आज्ञा मानेंगे और उनकी आज्ञाकारिता परमेश्वर की व्यवस्था पर आधारित हो, ये वही शर्त थी जिससे वे परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते थे। परंतु पुरानी वाचा असफल हो गई
और ये मनुष्य की कमजोरी और असफलता के कारण बेकार हो गई। मनुष्य आज्ञा मानने में असक्षम था। इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित की, जो मनुष्य की विश्वास योग्यता पर आधारित नहीं थी, पर नई वाचा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है। परमेश्वर की वो विश्वास योग्यता कि अपने वचन पर बना रहे। प्रथम वाचा जो मनुष्य की विश्वास योग्यता पर आधारित थी कि परमेश्वर के वचन को माने, असफल हो गई क्योंकि मनुष्य विश्वास योग्य नहीं था। दूसरी वाचा जिसकी स्थापना परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा की, जो कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है कि अपने वचन का पालन करे, और उसकी वाचा हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन पर दृढ़ बना रहेगा। और मेरा यह विश्वास करना कि परमेश्वर अपने वचन का पालन करेगा। परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। रोमियो 4:5। तब क्या इसका मतलब यह है कि व्यवस्था से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है? मैं जैसे चाहूं वैसे जीवन जी सकता हूं? मैं जब चाहूं इनमें से कोई भी आज्ञा तोड़ सकता हूं? परमेश्वर ना करे। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? रोमियो 6:2। परंतु इसका मतलब है कि अब परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन में भर रहा है, जिसके द्वारा मैं वैसे बन सकता हूं जैसे परमेश्वर चाहता है कि मैं बनूं। पांचवी आज्ञा को कुछ लोग प्रथम सूची में रखते हैं। वे कहते हैं ये प्रथम सूची की आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। निर्गमन 20:12। क्योंकि आपको अपने पिता एवं माता को अपने बराबर नहीं मानना है, परंतु हमेशा श्रेष्ठता के स्तर पर रखना है, क्योंकि परमेश्वर भी हमेशा उन्हें श्रेष्ठता के आधार पर रखता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस आज्ञा को प्रथम 5 आज्ञाओं में रखना चाहिए, न कि दूसरी 6 में। इसलिए उन्होंने व्यवस्था को 2 श्रेणियों में बांटा है, अर्थात 5 और 5 में। मैं इसके साथ तर्क नहीं करता, ये मूर्खता होगी। इससे क्या अंतर पड़ता है? ये है तो 10 आज्ञाओं का भाग। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, ना तो किसी के घर का लालच करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। निर्गमन 20:13-17। अब लालच करना किसी वस्तु को पाने की तीव्र लालसा करना या उन वस्तुओं की तीव्र इच्छा पाई जाना है। आप में ये नहीं होना है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि यह व्यवस्था ही थी जिसने उसको नाश किया। उसने कहा, बिना व्यवस्था का मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। रोमियो 7:7। जब पवित्र आत्मा ने उस पर व्यवस्था को प्रकाशित किया, तब उसने कहा, मैं मर चुका था, इसने ही मुझे मार डाला था। यही वो व्यवस्था थी जिसने पौलुस को मृत्यु दंड के योग्य ठहराया था। धर्मी बनने के लिए जो कुछ उससे बन सकता था, उसने उसे व्यवस्था में पूरा किया। पूर्व में एक फरीसी होने के नाते वो फिलिप्पी की कलीसिया को अपने बीते अनुभव सुनाता है। उसने कहा, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। फिलिपियों 3:6। परंतु अब उसने देखा कि व्यवस्था आत्मिक थी। तब उसने कहा, मैं मिट चुका था, मैं मृतक था, व्यवस्था ने मुझे नाश कर दिया। मसीह की शिक्षा का संपूर्ण आधार यही था कि व्यवस्था आत्मिक है। तो खून न करना, इसका वास्तव में क्या अर्थ है? इसका मतलब है तुझ में किसी के लिए घृणा न पाई जाए, क्योंकि घृणा करना ही हत्या करने का मूल कारण बनता है। इस प्रकार आप व्यवस्था का उल्लंघन कर सकते हैं। तो खून न करना और ऐसे जन का कभी साथ न देना,
पर यदि उसके प्रति तुझ में घृणा है, शत्रुता है, तब तो आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। तो खून न करना। वास्तव में व्यवस्था का इरादा एक स्कूल मास्टर के समान था कि हमें यीशु मसीह की ओर खींचे, हमें इस बात की पहचान कराए कि आत्मिक रूप से हम दिवालिया हैं। मुझे ये एहसास कराना कि ऐसा कोई उपाय नहीं कि मैं अपना ऋण चुका सकूं। इस प्रकार ये मुझे मेरे स्रोत और मेरे साधन या उपाय के रूप में यीशु मसीह की ओर ले जाती है। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के काम कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। निर्गमन 20:18 से 20 पद। यहां पर लोग परमेश्वर के प्रगटीकरण से भयभीत और आतंकित हो गए। परमेश्वर के अनुग्रह के वचन, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त लिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करे। तुमने कहा कि तुम उसकी आज्ञा मानोगे, तुम उसकी प्रजा बनोगे, तुम उसके विशेष लोग होंगे। अब परमेश्वर इसे सिद्ध करने आया है और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, जिससे कि वास्तव में तुम परमेश्वर की श्रद्धा करो कि तुम पाप ना करो। निर्गमन 20:20। इसलिए परमेश्वर आपको बता रहा है कि पाप क्या है और क्या बातें पाप को संस्थापित करती है। ये बुनियादी नियम है जो कि परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ भी सही संबंध को बनाता है। यदि परमेश्वर के साथ आपका सही रिश्ता या संबंध नहीं है तो आगे बढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में मनुष्य के साथ सही संबंध कभी नहीं बना पाएंगे। इसी कारण जब वो जवान अधिकारी यीशु के पास आया और कहा, हे भले एवं उत्तम गुरु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले तो यीशु ने उसका ध्यान इस ओर दिलाया। उसने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक ही उत्तम है और वो है परमेश्वर। यीशु उसे क्या कह रहा था? वो दो बातों में से एक कह रहा था। वो इस जवान से कह रहा था, देख मैं उत्तम नहीं, अथवा वो इस जवान से कह रहा था, मैं परमेश्वर हूं। वो उस जवान को बताना चाह रहा है कि यीशु में जो उसने पहचाना वो सत्य था। तूने मुझे उत्तम क्यों कहा? हे जवान, इस बारे में विचार कर। तूने सत्य को खोज लिया है। जब तू मेरे पास आया तब तूने मुझे उत्तम कहा था। तूने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि देख, तूने सत्य को पहचान लिया है। तूने मुझे परमेश्वर करके बुलाया। तूने मुझे उत्तम क्यों कहा था? केवल एक ही उत्तम है और ये परमेश्वर है। ये तुझे इशारा देता है कि तूने मुझे उत्तम कहकर क्यों बुलाया। हम इसकी गलत व्याख्या करते हैं। ये सोचते हैं कि यीशु उस जवान से कह रहा है, तूने मुझे उत्तम क्यों कहा? मैं उत्तम नहीं, केवल एक है जो उत्तम है और वो परमेश्वर है। नहीं, यीशु ये सब नहीं कह रहा है। तूने मुझे उत्तम क्यों कहा? मैं तुझे एक इशारा दूंगा। केवल एक ही भला है और वो है परमेश्वर। इसलिए तू मुझे भला कह रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आज्ञाओं को मान। प्रभु, कौन सी आज्ञा? प्रभु ने उसे क्या दिया? उसने उसे नियमों या आज्ञाओं की पहली सूची दी। परमेश्वर के साथ तेरा संबंध। क्यों? क्योंकि यदि आप इस प्रथम सूची की 4 आज्ञाओं को नहीं मानते, तब दूसरी सूची में जाने से क्या फायदा? यदि आप पहले 4 आज्ञाओं को नहीं मानते, तो दूसरी 6 आज्ञाओं को मानना कठिन है। यदि परमेश्वर के साथ तेरा सही संबंध नहीं है, तब तेरे साथी मनुष्य के साथ भी सही संबंध नहीं होंगे। इसलिए यीशु प्रथम 4 पर जोर दे रहा है। प्रभु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। अब मुझ में किस बात की कमी है? आओ पहली आज्ञा पर गौर करें। तू मुझे छोड़ दूसरे ईश्वरों को न मानना
तू कहता है मैंने इन सब का पालन किया है। ठीक है, ऐसी बात है तो जाकर अपना सब कुछ बेच दे और जो रुपया मिले उसे निर्धनों में बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। यीशु क्या कर रहा था? मनुष्य ने जो कहा था वो उसकी मूर्खता को बता रहा था। पहली आज्ञा, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, ये वो आज्ञा थी जिसे वो तोड़ रहा था, क्योंकि उसके जीवन में उसकी धन संपत्ति उसका ईश्वर थी। इसके पास अपना ईश्वर था, वो उसकी ईश्वर भक्ति में भी उपस्थित रहता था। प्रभु, इस आज्ञा को मैं लड़कपन से मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? एक मिनट ठहरो, तूने इसे अपने लड़कपन से नहीं माना है, तू बस कहता है कि मैं मानता आया हूं, परंतु वास्तव में तेरे जीवन में एक ऐसा ईश्वर है जो तेरे जीवन को अपने वश में किए है और उसका प्रभाव मुझसे बढ़कर तुझ पर है। उसके लिए तेरी इच्छा मुझे पाने से बढ़कर है। आप यीशु से जो कहते हैं उसके प्रति सावधान बने रहें, वो आपको परख लेगा। बहुत कुछ जो हम कहते हैं उसमें गंभीर नहीं होते हैं। हे परमेश्वर, जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा है। ओह, सच में ये सुंदर है। अब यदि बस तू ये और वो बेच दे। हे प्रभु, मेरा मतलब ये कदापि नहीं था, ये तो मात्र एक बोलने का ढंग है। शब्द, खाली शब्द। हम प्रभु को अपने मुंह से केवल खाली शब्दों की भेंट चढ़ाते हैं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। योवेल 2:13। इस प्रकार परमेश्वर ने पाप की व्याख्या की। चिन्ह यही है, इसलिए मैंने तुम्हें व्यवस्था दी है कि तुम जान सको कि पाप क्या है, कि आगे को तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न गढ़ लेना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। निर्गमन 20:21-24 पद। आपने देखा, परमेश्वर उनसे अलंकृत वेदियों तक नहीं बनवाना चाहता था, और यदि तुम एक बनाना चाहो तो अपना बलिदान चढ़ाने के लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। बस धूल मिट्टी गूंथ कर एक वेदी बना लेना। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। निर्गमन 20:25। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बात आपके ध्यान को भंग करे। वो नहीं चाहता कि मनुष्य अपने हाथ के कामों का महिमावान करे। परमेश्वर दया करे। आप बहुत से आराधनालयों में देखेंगे कि वे कैसे सजाए हुए होते हैं, भव्य इमारतें। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा, सीधे सीधे रहो, मिट्टी की वेदी बनाओ, यही ठीक रहेगी। यदि तुम पत्थर की वेदी बनाते हो तो पत्थरों को तराशना नहीं, उन पर छैनी न चलाना, उन्हें तराशना नहीं। यदि तुम उन पर छैनी चलाओ तो उसे अशुद्ध कर दोगे। इसे प्राकृतिक रूप में ही रहने दो। प्राकृतिक यहां मनुष्य के हाथों के काम और कार्य महिमान्वित नहीं होते। जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं, केवल परमेश्वर महिमान्वित होता है। हम मनुष्य के हाथों के कामों को महिमान्वित नहीं करते। हम ये नहीं कहते, वाह वाह, ये सुंदर पवित्र स्थान मनुष्यों के हाथों से निर्मित है। जब आप बहुत से स्थानों पर आराधना करने के लिए जाते हैं, तब आपका ध्यान शिल्प कला,
भवन के सुंदर अलंकरण उसकी कीमती वस्तुओं में लग जाता है, और तब मनुष्य के हाथ की कारीगरी देखते हुए आप परमेश्वर का ध्यान करने से चूक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर इसे वर्जित ठहराते हुए कहता है, जब तुम वेदी बनाओ तो मिट्टी की बनाना। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी आराधना के लिए आए तो केवल उसी की महिमाविंद करें। परमेश्वर सहायता करता है उन मनुष्यों की जो उसको महिमा देने की खोज में लगता और परमेश्वर की सेवा करते हुए उसी पर ध्यान लगाए रहता है। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और उस पर होम बलियां चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। निर्गमन 20:24 से 26 पद। कहने का मतलब यह है कि सीढ़ियों से न चढ़ना, कहीं लोग नीचे से तेरे खुले अंगों को, खुले पैरों को न देखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा ध्यान परमेश्वर की आराधना करने से कहीं और बढ़ जाए। वो आपके हृदय एवं मन को चाहता है कि उससे कहीं दूर न जाए, पर उसी पर लगे रहे। अन्य कुछ भी आराधना में बाधक न बनने पाए, केवल परमेश्वर पर ही ध्यान लगा रहे। इसी कारण हम अपने आराधनालय में विघ्न उत्पन्न करने वाले कारणों को कम से कम ही रखें। हम चाहते हैं कि ध्यान परमेश्वर और वचन पर लगा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने वर्जित ठहराया है कि उसकी दृष्टि में या उसके देखते किसी प्राणी की महिमा हो। मारानाथा संगीतकारों से बातचीत करते समय हमने देखा कि उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो मनुष्य का ध्यान परमेश्वर से हटाकर उनकी ओर आकर्षित करती थी। जैसे उनके गाने की शैली, हाव भाव आदि। ओह, उसे देखो, कितना अच्छा गाता है, कैसे हिलता है आदि। ये छोटे छोटे तरीके बड़े धूर्त होते हैं जो परमेश्वर के ध्यान विधन उत्पन्न करते हैं। जिस क्षण मेरा ध्यान मनुष्य की ओर जाता है, उसी क्षण परमेश्वर मेरे ध्यान से हट जाता है, और इस प्रकार मैं परमेश्वर को लूटता हूं, क्योंकि जो उसका है अपनी प्रशंसा कराने में ले लेता हूं। इसके लिए परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा। इसलिए प्रभु की सेवा करने में संतुलन एवं तालमेल बिठाना जरूरी है कि जो कुछ मैं करता हूं उसमें और उसके द्वारा सारी महिमा आदर मसीह को मिले, वही दिखाई दे, मैं नहीं। जब ऐसा होता है तब परमेश्वर के प्रति मेरी सेवा ग्रहण योग्य बन जाती है और ये आशीषित और सफल बनाती है। परंतु यदि हम अन्य बातों की ओर ध्यान खींच रहे हैं, तब तो लोग परमेश्वर की आशीष पाने से वंचित रह जाएंगे। कैसी त्रासदी। हमारा अगला अध्ययन इससे आगे के 5 अध्यायों का होगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम आपकी व्यवस्था एवं मानकों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने हमें दिया है। हम आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। प्रभु, आप हमें जैसे बनाना चाहते हैं वैसा बनने के लिए सामर्थ्य दे कि हम आपके आज्ञाकारी बच्चे बन सकें। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, आपकी निगहबानी करे और आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को काम करते हुए देख सके। वो आपको अपने आत्मा के सामर्थ से प्रभु यीशु की समानता में बदल दे कि आप खुले चेहरे से प्रभु की महिमा देखते हुए महिमा से महिमा में उसके स्वरूप में बदलते जाए, उसके आत्मा के द्वारा जो आप में कार्य कर रहा है। यीशु के नाम में